ये कहावत तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। ऊंची दुकान, फीके पकवान, खोदा पहाड़, निकली चुईया, काले के साथ में बैठ गए तो काले हो गए। ये कहावतें तो आपने सुनी होगी। एक्चुअली आज ये कहावतें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कल एक मूवी देख के आया था। ऑलरेडी मैंने रिव्यू डाल दिया है, लेकिन कई चीज़ें मिस हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ रिव्यू। मेरा नाम है DR पंकज और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर मास्क रिव्यूज। आज अपन डिटेल में बात करेंगे पेद्दी मूवी की, जो मैं कल देख के आया था और देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। आज अपन उसी मूवी की बात करेंगे। और बात ऐसी है कि जो मैंने कहावत पहले बोली है वो इसलिए बोली है कि जिस हिसाब से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था, जिस हिसाब से बेवकूफ़ बनाया गया था शुरू में 1.5 साल से, जो अ, ये बॉलीवुड ने प्लस तेलुगु इंडस्ट्री ने मिलके जो प्लान करा था। पहले चिकरी सॉन्ग डाला था। सॉन्ग बहुत बढ़िया है, A R रहमान का कंपोजिशन है, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। और खैर वो वायरल भी बहुत हुआ था, अच्छा है सॉन्ग। वहां से तैयारी की गई थी, फिर अभी बड़े बड़े इवेंट किए गए थे, खूब बड़े इवेंट किए गए थे। चेन्नई में भी हुआ था, मुंबई में भी हुआ था, ये इंदौर, इधर भोपाल में भी हुआ था, हर जगह हुए थे। लेकिन फिर आया टाइम ट्रेलर लॉन्चिंग का। ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो हाइप कैसे बनाई थी। 4 बजे का नाम लिया था, अभी 4 बजे लॉन्च नहीं हुआ। पहले 11 बजे का नाम लिया था, लॉन्च नहीं हुआ। 2 बजे का नाम लिया, नहीं हुआ। फिर 5 बजे तक, मतलब कैसे करके हाइप बनाए। फिर 4-5 बजे ट्रेलर लॉन्च हुआ था। जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ, ट्रेलर लॉन्च होने के बाद में खूब ज़्यादा व्यू आए थे, मैंने भी रिव्यू डाला था। और ट्रेलर देख के वास्तव में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छी ये मूवी बन के रेडी हो रही है। फिर हुआ क्या, जब आ गई मूवी, अब मूवी आ गई, टिकट्स की बुकिंग हो गई। अब हम कल देखने गए। मूवी में जाके क्या देखते हैं, जैसे वो ट्रेलर में शुरू शुरू में जो ट्रेन का सीन है, सेम वहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। और बहुत ही बढ़िया जगह से, मतलब लगता है कि नहीं मूवी तो वास्तव में बनी है। लेकिन फिर आगे धीरे धीरे देखते हैं, फिर धीरे धीरे इंट्रोडक्शन होता है सबका। फिर पेदी रामचरण का इंट्रोडक्शन होता है, और ऐसा इंट्रोडक्शन होता है कि मजा ही आ जाता है। ठीक है। अब लेकिन वहां पे गलती क्या हो गई, उन्होंने रामचरण को शक्तिमान सुपरमैन दोनों की पावर एक साथ दे दी। अब वो पावर केवल रामचरण को अकेले को संभालनी थी, वो अकेला ही संभाल रहा था। उसमें अपन देखते हैं, स्टोरी की बात करते हैं, तो ये एक्चुअल में जो मूवी बनी है वो 4 मूवी का मिक्सचर है। जो मैं सोच रहा था 2 दिन से, कल से आज से सोच रहा था, 4 मूवी का मिक्सचर है। एक एक बताता हूँ मैं आपको। पहली है पुष्पा। पुष्पा का इन्होंने क्या क्या चुराया है। पुष्पा का इन्होंने चुराया है लुक, वो रफ रो टाइप, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के। दूसरा, दिहाड़ी मजदूर, वो वाला प्लॉट। तीसरा, कॉस्ट्यूम। और चौथा, एक्शन सीन। पांचवा जो चुना है वो है सुकुमार की राइटिंग। राइटिंग अच्छी थी, लेकिन डायरेक्शन तो बुच्चा बाबू जो है, बुच्चा बाबू सना करके जो डायरेक्टर है, उन्होंने ढंग से प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है। इन्होंने पुष्पा का ये चुराया। अब बात आई दंगल की। दंगल का इन्होंने चुराया लास्ट का ओलंपिक वाला सीन। सुल्तान का भी उन्होंने चुराया, जो रफ जो पहलवानी होती है, वो अखाड़े वाला सीन। चौथा है चंदू चैंपियन। उनका इन्होंने चुराया पूरी पूरी स्टोरी। एक्चुअली वो तो बायोपिक है, लेकिन इन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी चुरा ली। बस खेल चेंज कर दिया, बिल्कुल खेल चेंज कर दिया। लास्ट में कुछ एक एक्सीडेंट है वो चेंज कर दिया, बाकी सेम टू सेम इन्होंने रखा है। वही गरीबी अमीरी वाली लड़ाई, वही इज्जत वाली लड़ाई, कि भाई इज्जत नहीं है तो गांव में ये चीज़ नहीं है, ये सुविधा के लिए ये करना है। मतलब ये सुविधा लानी है तो ओलंपिक में जाके मेडल लाना है, एक पहचान के लिए। खैर स्टोरी बहुत अच्छी थी, चंदू चैंपियन की भी स्टोरी अच्छी थी। लेकिन बात आती है अब, अभी तो मैं केवल वो बता रहा हूँ आपको स्टार के बारे में, रामचरण की। रामचरण ने बहुत ही अच्छा काम किया रियल में। अगर ऐसी स्टोरी है, उन्होंने अपने दम पे ये स्टोरी, और जो एक्टिंग है उनकी लाजवाब एक्टिंग थी, इसमें तो अपन सवाल नहीं उठा सकते। खैर स्टोरी जैसी भी है, डायरेक्शन, डायरेक्टर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ता है। लेकिन मतलब उनकी एक्टिंग को बिल्कुल खत्म कराया, खराब कराया। दूसरा, फिर अपन बात करते हैं दिव्येंदु की। दिव्येंदु ने जो एक्टिंग करी है, वास्तव में अच्छी एक्टिंग करी है। खैर उनका लुक थोड़ा सिमिलर है। सिमिलर है किससे, मिर्जापुर से सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
और लेकिन हाँ, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। उसके बाद में बात करते हैं अपन बोमन ईरानी की। वो तो शुरू से लेके एंड तक गांव में पहुंचते ही नहीं है, वो चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। और जैसे अपन लोगों को बेवकूफ बनाया है, वैसे बोमन ईरानी को भी बेवकूफ बनाया गया है मूवी में। कैसे बनाया गया है वो आप मूवी देखोगे या तो थिएटर में जाके देखोगे, और नहीं देखोगे तो ओटीटी पे देखोगे। और जब ये मूवी देखोगे बोमन ईरानी को कैसे बेवकूफ बनाया है, लास्ट में जब इसका पर्दा खुलता है, तो ये जो आज अगर आपने मेरा रिव्यू देखा है तो ये बात आपको जब मूवी देखोगे तब ये याद जरूर आएगी कि अच्छा ऐसे बेवकूफ बनाया है। इसमें जो सबसे जो मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा जो काम किया है वो काम किया है जगपति बाबू। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी मैंने बहुत मूवी देखी है। एक उनकी जैकी चैन की एक मूवी है, उसका उन्होंने रीमेक भी करा था, वो भी मैंने देखी। उनकी तो बहुत मूवी है और बहुत अच्छी एक्टिंग है। मतलब उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही तारीफे काबिल है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेन स्टार कास्ट, जिसके बिना ये मूवी चल ही नहीं सकती। वो है जानवी कपूर। वो दूधिया बदन, बोलना ही बुरा लग रहा है लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, उनका इस मूवी में काम क्या था मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई गांव का लड़का अपने गांव के नाम के लिए दौड़ रहा है, सब चीजें कर रहा है, उसको बीच में मतलब वो चीजों के साथ डिस्टर्ब करना, और मतलब वो अच्छा लगा ही नहीं। केवल उसका केवल जो काम में लिया गया है जानवी कपूर को केवल ग्लैमर के लिए। कैमरामैन ने बहुत ही अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से बहुत बुरा काम किया है। केवल कैमरा के एंगल, कभी पीछे से शॉट लेना, कभी उनके पेट से शॉट लेना, कभी उनके छाती से शॉट लेना, कभी उनके लिप्स को इनहेंस करके दिखाना, बस केवल यही काम है। केवल वल्गरिटी, केवल बहुत ही बेकार ढंग से वो काम किया है। और एक्टिंग वाइज अपन जानवी कपूर की देखते हैं तो बहुत ही थर्ड क्लास। रामचरण की खास बात हूँ, एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी आंखों में जो ठरक, ओहो, वह ठरक तो गई नहीं उनकी, पूरी मूवी में नहीं गई। जब जानवी कपूर आती है लाल टपका देता है वो, और उसके मुंह से बीड़ी नहीं निकली पूरी मूवी में। बीच में जब पहलवानी का सीन आता है उसमें भी बीड़ी का सीन है, उसके बाद में वो निकल जाती है मूवी, वो सीन निकल जाता है, वो सीन आ जाता है सॉरी पहलवानी का, तब जाके बीड़ी निकलती है। मतलब शुरू के स्टार्ट मूवी से लेके और एंड तक लास्ट के 30 मिनट्स में रामचरण ने बीड़ी छोड़ी होगी भाई। बहुत ही सुट्टे मारे उसने, तो बहुत ही ज्यादा सुट्टे मारे। अब बात करते हैं, एक्टिंग तो हो ही गई अपनी, अब बात करते हैं बच्चा बाबू की। अरे भाई, उन्होंने क्या मतलब सब मिक्स करके खिचड़ी बना दी, खीर बना दी, रायता बना दिया, मतलब बिल्कुल उल्टी बना दी इस मूवी को। वोमेट, लाइक ए वोमेट, केवल टाइम वेस्ट, कुछ नहीं है इस मूवी में, केवल धम धम धम, बस और कुछ नहीं है। बीजीएम की बात करते हैं, धम धम से याद आ गया मुझे, बीजीएम वास्तव में अच्छा है, बीजीएम बहुत अच्छा है, ए आर रहमान का म्यूजिक है। और उस म्यूजिक के दम पे और बीजीएम के चक्कर में बस ये है कि भाई मूवी में बैठे हैं, बल्कि और कुछ नहीं है। उपेंद्र, जो मराठी एक्टर है, उनका रोल इतना बेकार रोल मिला है उनको कि मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर लिया मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब बहुत ही बेकार रोल। स्टोरी की मैंने बता दी, एक्टिंग की बता दी, डायरेक्शन मैंने बता दिया। अब जो है इनका जो मेन प्लॉट है, मेन प्लॉट है कि दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाए। उनको पता तो लग गया था शुरू में कि भाई अपने से क्या कचरा बन गया है, अब उसको खराब कैसे करें, या उसको संवारे कैसे, या अपना कलेक्शन जो हो गया है, जो अपना बजट लग गया वो कैसे रिकवर करें। इन्होंने केवल मार्केटिंग में वो खर्चा करके अपन लोगों को बेवकूफ बना के ये काम किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तेलुगु में तो ये चल जाए तो चल जाए, हिंदी बेल्ट में ये 7 दिन से ऊपर मूवी टिक नहीं पाई। जैसा हाल राजा साहब का हुआ था उससे बुरा हाल इस मूवी का होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इतनी बुरी मूवी मैंने नहीं देखी है। मतलब दूसरा रिव्यू बनाने का आप मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि ये मूवी इस कदर बेकार थी कि मैं ये सोच रहा था कि इंटरवल होने के बाद मैं ये सोच रहा था ये मूवी कब खत्म हो, कब निकले यहाँ से। इंटरवल हो गया तो इंटरवल से लास्ट क्लाइमेक्स पकड़ना हमारे पे भारी हो गया, ऐसा सीन था। केवल वल्गरिटी और ठरक,
रामचरण की केवल ठरक दिखाई है। और उसको क्या बोलते हैं, जानवी कपूर को लिया क्यों है, मेरे तो यही समझ नहीं आया। उस लड़की के, उस एक्ट्रेस के केवल और केवल जितनी मूवी है उसकी, दो मूवीज को छोड़ के केवल उसके कपड़े बदले, उसके ब्लाउज बदले, उसके नीचे का जो क्या बोलते हैं वो बदला है, और कुछ नहीं बदला है। एक्टिंग नहीं बदली है, उसका लुक नहीं बदला है, और वही कैमरा मैन के सामने वो मतलब वो स्किल छोड़ देना। अरे भाई ऐसा ही करना है तो फिर ओटीटी पे डालो ना, ये कम से कम फैमिली ऑडियंस के साथ। अब आपको मैं बताता हूँ रियल इंसिडेंट, कि एक फैमिली मेरे पास में बैठी थी, अपने बच्चों को लेके आ गई थी, गलती से बच्चे और बच्ची को लेके आ गए थे। उनको वो जो सीन आ रहे थे उनको बीच में उठ के जाना पड़ा। आप समझ रहे हो इस बात का मतलब, ये कहाँ तक गहरी बात है। मतलब कि ये मूवी बिल्कुल देखने लायक है ही नहीं, बिल्कुल देखने लायक नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा, आपको पैसे बचाने हैं तो मत देखो, ओटीटी पे वेट करो, आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो। और ये तो वन टाइम वॉच भी नहीं है, मैं दावा कर सकता हूँ। आप ओटीटी पे देखोगे ना तो भी मतलब आप 1-1.5 घंटे देखने के बाद आप बोर होके स्किप करके या फिर आगे भगा भगा के देखोगे, या फिर नींद आ जाएगी बीच में, जैसे हमें आ गई। तो दोस्तों, ऑनेस्ट रिव्यू के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, नोटिफिकेशन कैसे आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दो, अभी मेरे पास वैसे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है। चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत मूवी आएंगी आगे, सबके रिव्यू मिलेंगे, सीरीज के रिव्यू मिलेंगे, और टाइम टू टाइम अपडेट होगा, ऑनेस्ट रिव्यू मिलेंगे। कोशिश करूंगा आपके पैसे बचे। और कौन सी मूवी आपको यहाँ देखनी है थिएटर में, कौन सी मूवी आपको घर पे ओटीटी पे देखनी, सही रिकमेंडेशन होगी, बाकी सही सजेशन मिलेगा आपको। बाकी आपकी मर्जी है, लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ, सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।